गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे ENT के बारे में और उसमें हम एक्सटर्नल ईयर पढ़ रहे थे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर का EAC के बारे में। ये एक्सटर्नल ईयर का ऑरिकल या पिन्ना जो है हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे EAC के बारे में और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं EAC का मतलब क्या होता है। तो EAC का मतलब होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। EAC जो होता है, EAC इज स्लाइटली एस शेप। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है वो एस शेप का स्लाइटली होता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है उसकी लेंथ क्या होती है? उसकी लेंथ होती है 24 mm। 24 mm को अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो वो 2.4 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का ये पिन्ना वाला भाग है और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, और ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये इसके बारे में देखते हैं आगे। इट एक्सटेंड फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये किससे एक्सटेंड होता है? तो ये एक्सटेंड होता है पिन्ना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे 24 mm को। ये जो है 24 mm की बात आए तो इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो पार्ट है वो है कार्टिलेजनेस। क्या है? कार्टिलेजनेस। और दूसरा पार्ट है बोनी पार्ट। तो अब हम देखेंगे जो कार्टिलेजनेस है वो 8 mm में है और ये 16 mm है। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हम देखेंगे कार्टिलेजनेस के बारे में। जो हमारा कार्टिलेजनेस है फ्रॉम आउटर पार्ट एंड लेटरल, जो कार्टिलेजनेस का आउटर पार्ट एंड लेटरल है वो 1/3 है पार्ट ऑफ EAC मीन्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये इट कवर्स विथ थिक स्किन। थिक मीन्स क्या होता है? मोटा। तो ये जो कार्टिलेजनेस होता है वो क्या होता है? मोटी स्किन से कवर्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्टिलेज हैज सीरमेनस ग्लैंड विच सिक्रेट द सीरम वैक्स। जो सीरमेनस ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है? ये जो सीरमेनस ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? ये मॉडिफाइड एप्रोक्सिमली स्वेट ग्लैंड होती है और ये क्या करती है? सीरम ट्रैप द फोरिजिन एंड डक्ट्स पार्टिकल्स को ट्रैप करती है। अब हम बोनी पार्ट की तरफ देखेंगे कि बोनी पार्ट में क्या क्या होता है और कैसे होता है। जो बोनी पार्ट होता है इट फॉर्म इनर एंड मिडिल जो पार्ट होता है कितना होता है? 2/3 पार्ट होता है। किसका? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है? फॉर्म्ड बाई फोर्टियस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। इसका जो फोर्टस पार्ट होता है वो किससे बनता है? हमारा टेम्पोरल बोन से बनता है। नेक्स्ट है 6 mm बिफोर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका जो बोनी पार्ट है उसका 6 mm कब हो जाता है? बिफोर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट है बोनी पार्ट इज नैरोएस्ट पार्ट। जो हमारा बोनी पार्ट होता है वो उसका सिर्फ नैरो टाइप का होता है, नैरोएस्ट टाइप होता है। और ये क्या करता है? टू प्रिवेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर फ्रॉम फोरिजन पार्टिकल्स। ये बोनी पार्ट क्या करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रेप्चर होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, और जो फोरिजन पार्टिकल्स है उससे रोकता है, प्रिवेंट करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आते हैं? चलिए हम देखते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव वैक्स एक्युमुलेशन। यदि एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा वैक्स एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकता है या क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसका होता है हेयरिंग लॉस मीन्स ह्यूमन को कम सुनाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है मोस्ट कॉम्प्लिकेशन यूजिंग द ईयरबड्स। जब हम ईयरफोन या ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या कॉज होता है? वो क्या कह सकते हैं उसको? तो वो हमारा जो कॉज होता है वो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है?
रप्चर हो जाता है। कब होता है? जब हम ईयरबड्स यूज करते हैं, उसके वजह से हमारा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर होने का चांसेस रहता है या फिर हो भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ वैक्स एक्युमुलेशन। अब जो हमारा वैक्स एक्युमुलेशन होता है उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं ईयर इरिगेशन। अब हम थोड़ा जान लेते हैं ईयर इरिगेशन के बारे में कि ईयर इरिगेशन में क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 4 EE यूज्ड। EE मतलब ईयर इरिगेशन, वार्म सलाइन और रूम टेम्परेचर सलाइन। तो हम ईयर इरिगेशन के लिए क्या करेंगे? वार्म सलाइन यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हैं, कितना? 56 to 70 ml। नेक्स्ट है इट इज़ डन बाई ट्रेंड पर्सनल। जब हम ईयर इरिगेशन करवाएंगे तो किससे करवाएंगे? जो ट्रेंड डॉक्टर्स है उससे, या फिर जो पर्सनल मतलब स्पेशलिस्ट जो हैं ईयर के, उससे हम करवाएंगे ईयर इरिगेशन। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, और ये हम किससे दिखवाएंगे? फिजिशियन से दिखवाएंगे। नेक्स्ट इसके बारे में है यूज कॉटन हिप्ड स्टिक टू रिमूव। अगर हम कुछ भी स्टिक अपने ईयर में डालते हैं साफ करने के लिए तो उसके नीचे कॉटन होना चाहिए, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट यूज दिस शार्प ऑब्जेक्ट। हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट को अपने ईयर में नहीं डाल सकते हैं क्लीननेस के लिए, या फिर नुकीले हो उसको हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ दिस एक्सेसिव सीरम कोलेक्ट देन यूज सीरम एनालाइटिक ड्रग्स टू लूजेन द वैक्स। वैक्स को हम लूज करने के लिए, ढीला करने के लिए कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं? सीरम एनालाइटिक ड्रग्स को हम वैक्स को लूज करने के लिए डाल सकते हैं बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट है यूज मिनरल ऑयल सॉफ्टन द सीरम। अब क्या समझते हैं इससे? मिनरल ऑयल से, जैसे कि अगर हमारे ईयर में बहुत सारे डस्ट जमा हो गए हैं, गंदगी या मैल, तो वो कभी कभी बहुत हार्ड हो जाते हैं, उसको उससे ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो उसको हम सॉफ्ट होने के लिए क्या करते हैं? मिनरल ऑयल का यूज करते हैं, ताकि वो जो है डस्ट वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली बाहर निकल जाए। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ नोट्स है जो हम जानते हैं। नोट डन ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज क्योंकि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकता है या फिर हो जाता है। अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में कुछ जानते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसको दूसरे नाम से जानते हैं, अल्सो नोन एज ईयर ड्रम। इसको हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर। और ये किससे सेपरेट होती है? एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर से सेपरेट होती है। नेक्स्ट है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर होता है पियरली ग्रे कलर का होता है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसका शेप कैसा होता है? तो वो होता है ओवल शेप की। नेक्स्ट है थिन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो थिन होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा, मीन्स पतला होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो फंक्शन होता है जनरेट वाइब्रेशन ऑफ साउंड। जो वाइब्रेशन ऑफ साउंड है उसको क्या करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जनरेट करती है। जनरेट करके क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है बाहर से अंदर। कहाँ तक ट्रांसफ़र करती है? हमारी मिडिल ईयर तक ट्रांसफ़र करती है। किसको? वाइब्रेशन ऑफ साउंड को। ये इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जिसको भी हम देख लेते हैं। टीयरिंग ऑफ ईयर ड्रम। टीयरिंग ऑफ ईयर ड्रम को और हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मैरिंगेक्टोमी। एक्टोमी मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना या फिर हटा देना।
तो देखिए, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इंटायर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऑल टिम्पैनिक मीन्स इंटायर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स को रिमूव कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिंगेक्टोमी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर के बारे में। आज तक यहाँ तक ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।